अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। 9:4:33। तो हम लोग सीधा अनुवाद पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 33 का। 9:4:33। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने दान में 60 करोड़ गौएं दी, जिनके सींग सोने के पत्र से और खुर चांदी के पत्र से मढ़े थे। सारी गौएं वस्त्रों से खूब सजाई गई थी और उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील, तरुण तथा सुंदर थी और अपने अपने बछड़ों के साथ थी। इन गौओं का दान देने के बाद राजा ने सर्वप्रथम सारे ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराया और जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो वे उनकी आज्ञा से एकादशी व्रत तोड़कर उसका पारण करने वाले थे। किंतु ठीक उसी समय महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनामंत्रित अतिथि के रूप में वहां पर प्रकट हुए। श्लोक संख्या 36। दुर्वासा मुनि का स्वागत करने के लिए राजा अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आसन दिया तथा पूजा की सामग्री प्रदान की। तब उनके पांव के पास बैठकर राजा ने मुनि से भोजन करने के लिए प्रार्थना की। श्लोक संख्या 37। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए वे यमुना नदी में गए। वहां उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई और निराकार ब्रह्म का ध्यान किया। श्लोक संख्या 38। तब वे व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त शेष था। फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। श्लोक संख्या 39-40। राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतएव हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल का पीना भोजन करना स्वीकार किया जा सकता है और नहीं भी। तात्पर्य, जब महाराज अम्बरीश ने दुविधा में पड़कर ब्राह्मणों से इस विषय में परामर्श किया कि वे अपना व्रत तोड़े या दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करें, तो ब्राह्मणगण इसके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन वैष्णव सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अतएव महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों के समक्ष स्वयं निर्णय लिया कि वे थोड़ा सा जल पी लें, क्योंकि इसे व्रत तोड़ने की पुष्टि भी हो जाएगी और ब्राह्मण सत्कार के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। वेदों में कहा गया है, अपो अशांति तन नेवाशितम। नेवाशितम इस वैदिक आदेश का अर्थ है कि जल पीने को भोजन करना माना जाता है और नहीं भी माना जाता। कभी कभी अपने व्यवहारिक अनुभव में यह देखा जाता है कि कोई राजनीतिक नेता सत्याग्रह करते समय खाना नहीं लेकिन जल पी लेता है।
जल पीने को खाना न मानते हुए महाराज अम्बरीश ने ऐसा करने का निर्णय किया।